आप लोगों को आवाज़ आ रही है अभी? सिर्फ तीन चार लोग अगर बताते हैं उनको आवाज़ क्लियर आ रही है तो हम स्टार्ट करें आगे कंटिन्यू। ठीक है, दैट्स गुड। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आप भी जैसे कराची में रहते हैं, हम भी कराची से ही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था जिसकी वजह से सारी चीज़ें एकदम से क्लोज हो गई थी, इसको दोबारा से रिकंटिन्यू किया गया है। क्लास दोबारा कंटिन्यू हो गई, चलाओ। मैं आपको कुछ चीज़ें ब्रीफ कर रहा था अर्निंग पर्पज से रिलेटेड, और उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं ब्रीफ कर रहा था और आवाज़ बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। अगेन ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको एक स्किल सिखा दी गई। आप क्या कर रहे होते हैं, स्किल को सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ आप घूम रहे होते हैं, और वो आपको अपने साथ सिर्फ रख रहा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे काम भी करवा रहा होता है, और वो आपको सिखाने की बात कर रहा होता है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझसे सीख रहा हूँ। आप ही सीख रहे होते हैं, सीखने के बाद आप उसके साथ मिलकर काम भी कर रहे होते हैं जिसकी आपको कोई चार्जेस नहीं मिल रही होती। जब आप एक टाइम के बाद आप सीख जाते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब आपको लगता है कि अभी यह काम आप खुद से कर सकते हैं, फिर उसी काम को आप खुद से करना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो आपकी चार्जेस होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके पास अंदर क्वालिटी जनरेट होती जाती है, आपकी चार्जेस भी इंक्रीज होती जाती है और आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से सेम हम यहाँ पर आपको सिर्फ सिखा रहे हैं। सीखने के बाद आपने उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़म भी लेकर आनी है। जितना अच्छा आप उसके अंदर एक्सपर्ट होंगे, उसके हिसाब से आपकी जो रेट होते हैं वो आपको कस्टमर दे रहा होता है, पे कर रहा होता है। ये भी अपने स्क्रीन शो नहीं करिए, स्क्रीन की तरफ अभी हम आ रहे हैं बस। आपको जो चीज़ें ब्रीफ करनी थी मैं पहले वो चीज़ें ब्रीफ कर रहा था। देन मैं स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आपको ब्रीफ करूंगा। और फिर जिस तरीके से लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर खुद से वर्किंग करी थी, आपने उसी तरीके से चैट जीपीटी पे खुद से वर्किंग करनी होगी। मैं आपको खुद से करवाता, लेकिन वही वाली बात, कंडीशन इतनी सूटेबल नहीं है। इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो क्लास है वो वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आज की बात, फिर आपकी जो क्लास है वो नेक्स्ट वीक होनी होती है, हफ्ते इतवार को होनी होती है। और हमने आपको आज के दिन टास्क भी देना था, अब तक हम आपको लास्ट क्लास में, कल की क्लास में कोई टास्क नहीं दिया था। तो इसी वजह से आपकी क्लास को रखा गया है। तबीयत की कंडीशन को देखने के बावजूद हमने कहा कि आज की क्लास होनी चाहिए। आलियान, आलियान नाम है। आपको क्या चीज़ के अंदर कोई क्यूरी है तो आप वो टॉपिक बता दें, मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अगेन ब्रीफ कर देता हूँ। आप टॉपिक बता दें, कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट अभी नहीं दिया है आलियान, असाइनमेंट हमने आपको देना है, ठीक है। मैंने यही कहा कि आज की क्लास सिर्फ इसी वजह से कंडक्ट की गई है, तबीयत नहीं होने के बाद भी, कि आपको असाइनमेंट भी देना है ताकि आप इस वीक के अंदर कुछ वर्किंग भी कर सकें। हमारा जो अब आज का टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? गुड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड है। कि प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वो मैंने अर्निंग से रिलेटेड एक्सप्लेन किया था, कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि एआई सीखने के बाद हम अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो इसी के ऊपर कुछ थे स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया मैसेज के ऊपर ही, कि अर्निंग जो है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी भी कोर्स के साथ नहीं होता, किसी भी डिग्री के साथ नहीं होता। ये जो आप अर्निंग कर रहे होते हैं इसका ताल्लुक आपकी अपने साथ है, कि आप अपने आप को कितना कैश करवाते हैं। अब आपने कोई चीज़ सीखी भी है, उस सीखी हुई चीज़ के ऊपर आप कितना काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अर्निंग बना रहे होते हैं। अगर आपने एआई को सीख लिया है, आपको एआई के थ्रू काम करवाना आता है, तो आपके लिए क्या हो गया? काम करना, काम करवाना एआई से आसान हो गया। अब जब आपके पास काम करवाना आसान हो गया है, वो चीज़ जो इमेजेस जो पहले ग्राफिक डिजाइनर बना रहे होते थे और उसके बदले में पैसे ले रहे होते थे, अब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती लेकिन आपको एआई इस्तेमाल करना आता है। आप एआई के पास गए, आपने कोई भी वीडियो बना ली। लोग पहले कंटेंट लिख रहे होते थे सर्चिंग कर कर, आप एआई के पास गए, आपने एआई से जाकर कोई भी कंटेंट लिखवा लिया। अब वो आपने अपने लिए नहीं लिखवाया, आपने अपने कस्टमर के लिए लिखवाया। और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो आपने चैट जीपीटी से जाकर पूरी करी, और आपने अपने कस्टमर के साथ वो चीज़ शेयर कर दी जो कि आपको चैट जीपीटी ने बनाकर दी थी। बदले में कस्टमर आपको क्या कर रहा होता है? पे कर रहा होता है। तो एआई से डायरेक्ट नहीं कमाया जा रहा होता, एआई जो है वो डायरेक्ट पे नहीं कर रहा होता। मैंने इसके अकॉर्डिंग अभी ब्रीफिंग दी थी। मैं इस स्क्रीन को जूम कर देता हूँ जिस तरह से भी आप लोगों की क्यूरीज थी। अब बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट्स की।
ठीक है। राइटिंग गुड प्रॉम्प्ट्स, हम अच्छा प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और प्रॉम्प्ट से रिलेटेड हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहली चीज हमारे पास है व्हाट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारे पास है क्या चीज, हम प्रॉम्प्ट किस चीज को कह रहे होते हैं, ये हम पिछली क्लासेस में भी समझते हुए आए हैं। आज हम बाकायदा प्रॉम्प्ट के टॉपिक के ऊपर मौजूद हैं, इसीलिए हम प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट क्या है, इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस जो कि हम क्या कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम जो भी इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को बताते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है, हम जो भी क्वेश्चन चैट जीपीटी से करते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। बेटर प्रॉम्प्ट बेटर आंसर, जितना अच्छा आप उसको प्रॉम्प्ट बताएंगे उतना अच्छा वो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। मतलब जितनी अच्छी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उतनी अच्छी वो आपको आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट करके देगा। जितना अच्छा आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको उतना अच्छा आंसर देगा। अब आप उससे इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप उससे सही आंसर की तवक्को कर रहे हो तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन भी जो है वो प्रॉपर और सही होना चाहिए। गौरव परदेसी, हमने इससे पहले कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर हम ब्रीफिंग दे रहे थे। एक तो फेसबुक ग्रुप से रिलेटेड ब्रीफिंग दे रहे थे, और जो लोगों के जीआर नंबर और नाम सही ऐड नहीं है उससे रिलेटेड ब्रीफिंग दे रहे थे, और अर्निंग से रिलेटेड ब्रीफिंग दे रहे थे हम। मजीद जूम करना है, ऑलरेडी जूम कर चुका हूँ मैं। अगर से बात मजीद जूम करना है तो बता दीजिए। अर्निंग से रिलेटेड अगेन कोई ना कोई अलग अलग एग्जांपल देकर मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर से कोई एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हम थोड़ी देर पहले ये ब्रीफिंग दे रहे थे कि लोग ये समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू अर्निंग होती है। चैट जीपीटी के थ्रू अर्निंग नहीं होती है, चैट जीपीटी के थ्रू काम होता है। आप जितना काम चैट जीपीटी से करवाना चाहते हैं आप करवाएं। अब वो काम अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं खुद से, ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप खुद से कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं बना रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, 5-6 घंटे भी लग जाएंगे, 10 घंटे भी लग जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। पॉसिबल है, ऐसा होता भी है। तो अगर आप वही काम चैट जीपीटी से करवा रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो काम आपको जल्दी से करके दे देगा, लेकिन चैट जीपीटी आपको पैसे नहीं देगा। आपने चैट जीपीटी से काम करवाया, किसी कस्टमर के लिए कराया होगा, वो काम आपने कस्टमर को आगे फॉरवर्ड कर दिया, कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी। तो अर्निंग का जो ताल्लुक है वो चैट जीपीटी के साथ डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ज़रूर है। कि जो काम आप पहले खुद कर रहे होते थे वो काम आपने मशीन से करवाना शुरू कर दिया। अगर आप पहले रोटी खुद बना रहे थे, एग्जांपल दे देता हूँ यही दे सकूंगा, अगर आप पहले खुद बना रहे थे रोटी, अब आपने मशीन लगा दी रोटी बनाने की, तो वो काम क्या हो गया, इजी हो गया, आसान हो गया, और जल्दी और क्वांटिटी में बनना शुरू हो गई, एक ही साइज की बनना शुरू हो गई। आप पहले खुद से कपड़े धो रहे होते थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, अजीब लग रहा होगा लेकिन हर बार अलग एग्जांपल देनी थी तो अब कुछ अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने ऑटोमेटिक मशीन ले आए, आपने उसको सिर्फ कपड़े दे दिए, पानी दे दिया और सर्फ दे दिया, जिससे भी कपड़े धुलते होंगे, तो आपने वो दे दिया डिटर्जेंट पाउडर जो भी है, तो आपके कपड़े खुद ही धुल कर आ गए। तो ये सब क्या है कि उसने आपके काम को आसान कर दिया, और जो काम आपका जल्दी जल्दी हो रहा है तो आपने जिसके लिए ये काम किया है उससे आपने पैसे ले लिए। चैट जीपीटी ने आपको पिक्चर बनाकर दे दिया, आपको कंटेंट लिख कर दे दिया, आपको ऐसे लिख कर दे दिया, आपको डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिया। अब जिसके लिए आपने ये काम किया है वो आपको क्या करेगा, पे करेगा। काम आपने किससे करवाया, चैट जीपीटी से करवाया। तो चैट जीपीटी से काम करवाना आना चाहिए, और चैट जीपीटी से काम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम चैट जीपीटी को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करके देता है। तो हम यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं कि गुड प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बाइक वॉशिंग मशीन। अब इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल ले लें, मैं फिजिकल की एग्जांपल हमेशा कोशिश इसीलिए करता हूँ देने के लिए कि वो इजी हो जाता है समझने के लिए, लोग जल्दी से अच्छे से अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो बस इसी वजह से कोशिश करता हूँ कि वो एग्जांपल दी जाए जो आपको अच्छे से अंडरस्टूड कर सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम क्लाइंट को सर्विस दे रहे होते हैं। तो मैं अभी ब्रीफिंग दे रहा था प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कि इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस हम चैट जीपीटी को देते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाते हैं। जितना अच्छा आप क्वेश्चन करेंगे, जितना अच्छा आप इंस्ट्रक्शन देंगे उतना अच्छा वो आपको आंसर देगा। अब प्रॉम्प्ट की टाइप कितनी होती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट, कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट और स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट, ये सारी की सारी टाइप्स में आ जाती है जो कि हम इससे इस तरीके से डिस्कशन कर रहे होते हैं, अलग अलग एंगल से हम उससे चीज़ें पूछ रहे होते हैं। अब इसके अंदर लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है।
अगर आप समझ रहे हो कि लैंग्वेज का बैरियर है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, आप प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट कह लें या इंस्ट्रक्शन कह लें, आप चैट जीपीटी पे जाएं, आप अपनी मर्जी से जिस लैंग्वेज में आपको आता है उस लैंग्वेज में आप लिखना शुरू कर दें। आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, वो आपको अच्छे से आंसर देगा। आपको उर्दू टाइप करना आती है, आप उर्दू टाइप करना शुरू कर दें, वो आपको उसके अंदर भी आंसर देगा। आपको ना इंग्लिश आती है, ना आपको उर्दू टाइप करना आती है, आपको रोमन के अंदर जिस तरह से आप लोग मैसेजेस के ऊपर, चैटिंग के ऊपर अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसको रोमन कहा जाता है। आप चैट जीपीटी पे जाके रोमन में बातें करना शुरू करते हैं, वो आपको रोमन के अंदर आंसर भी देना शुरू कर देगा। जो आपको डॉक्यूमेंट बना कर दे, आप बोलो कि ये रोमन में डॉक्यूमेंट है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, वो इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर देगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं होता है। क्लियर और अनक्लियर प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल दी है, सिर्फ ये बताने के लिए क्लियर में और अनक्लियर में फर्क क्या है। जैसे क्लियर क्या होगा, आपने बताया कि राइट करना है, क्या राइट करना है, ऐसे राइट करना है, कितने वर्ड का करना है, 150 वर्ड का ऐसे करना है, किसके ऊपर करना है, पॉल्यूशन के ऊपर करना है, और साथ में ग्रेड भी मेंशन कर दिया कि कौन सी नंबर की पॉल्यूशन, कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन, तो फॉर ग्रेड 6। तो ये आपने क्या कर दिया, पूरा क्लियर आपने इसको बता दिया कि आपको एक ऐसे चाहिए, पॉल्यूशन फॉर ग्रेड 6 के ऊपर चाहिए, और कितने वर्डिंग का चाहिए। जैसे अगर आपने एग्जाम भी दिया होगा मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का, तो वहां पर भी क्या होता है, ऐसे लिखने के लिए बाकायदा वर्डिंग बताई जाती है कि कितनी वर्डिंग का ऐसे लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख रहे होते हैं। ये जो प्रॉम्प्ट की टाइप को डिस्क्राइब करने से रिलेटेड लिखा है सभी मेमन ने। हम आगे जो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्लियर और अनक्लियर, स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट और प्रैक्टिस टास्क, इसके अंदर ये सारी की जो टाइप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जर्मन लैंग्वेज की 4 रिसीव इमेज थी, तो इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही कर सकता है। हम ज़्यादातर चैट जीपीटी को अनक्लियर प्रॉम्प्ट देते हैं। जी हम यहाँ पर ज़्यादातर यही कर होते हैं जुनैरा फातिमा, हम यही कर होते हैं कि हम उसको अनक्लियर चीज़ें बता रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जो वो समझता है वो हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा होता है। ये हम यही कर रहे होते हैं। ग्रेड 6 से मुराद कुछ नहीं, ऐसी भी एक नॉर्मल सी चीज़ लिखी है ताकि वो उसके पास एक ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग वो हमें एक चीज़ बना कर दे दें। अब अनक्लियर से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे हमने क्लियर को मेंशन करा है, उसी देखिए अनक्लियर से रिलेटेड क्या है, राइट अबाउट पॉल्यूशन। तो क्या इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं देगा, बिल्कुल आंसर तो देगा, राइट करके देगा, लिख कर देगा पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या लिख कर देगा, कितना लिख कर देगा, उसके अकॉर्डिंग कोई हमने चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करी, तो वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ब्रीफ करके देगा। फिर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उसको बताएंगे कि नहीं इतना बड़ा नहीं या इतना छोटा नहीं, फिर हम उसको वर्डिंग बता रहे होंगे। फिर हम उसको मजीद डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि किस लेवल की पॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है, तो पॉल्यूशन के भी एक लेवल होते हैं, तो फिर हम उसकी बात कर रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी क्यूरी को पूछ रहे होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट एक ही मरतबा में सारी की सारी चीज़ें क्लियर बता दी, जैसे हमारे पास अगले वाले स्टेप के अंदर यही चीज़ मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में बता दी, तो वो आपको आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में देगा। जैसे कि एग्जांपल मौजूद है हमारे पास, हाउ टू राइट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम, क्या होगा, कुछ स्टेप्स के अंदर हमने इसको ब्रेक करके रखा हुआ है। एज एन एग्जांपल, स्टेप 1 के अंदर क्या होगा आपके पास, आप अपने पहले टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें, जो भी आपका टॉपिक हो, आपका टॉपिक पोल्यूशन है, आप उसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे ग्रेड 6 इसका टॉपिक का पार्ट बन गया। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है आपको, गिव एग्जाम्पल, कोई ना कोई आप एग्जाम्पल दे दें, जैसे उससे रिलेटेड मैं भी आपको जो समझा रहा होता हूँ, समझाने से रिलेटेड क्या करता हूँ, कोई ना कोई कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल दे दूँ। अब जितनी अच्छी मैं एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, तो वो क्या है, आपसे ही रिलेटेड है। तो आप भी एआई से ही रिलेटेड करके इसको कोई ना कोई एग्जांपल देते हैं जो कॉर्पोरेट में चल रही है, जो हमारी इस रियल लाइफ से हटके भी चीज़ों में चल रही होती हैं। तो आप ऐसी कोई एग्जांपल दे दें उसको साथ में, ताकि एआई उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर सके। और तीसरे नंबर के ऊपर क्या करनी है आपने, वो समरी लिखनी है जो आप उसके रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से प्रॉपर वे के अंदर इसको आप चीज़ें मांगेंगे, तो फिर वो जो आपको क्यूरी आपकी सुनने के बाद जो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, वो बिल्कुल आप ही से रिलेटेड होगा, जो कि आपको 1 टाइम के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। होता क्या है, जिस तरह से अभी किसी ने मैसेज के अंदर भी कहा था कि हम अनक्लियर प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, तो हम जब उसको सही तरीके से ब्रीफ नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर हासिल करने के लिए हमें चैट जीपीटी से 4-5 मरतबा क्यूरी करनी पड़ती है। हमारी हर क्यूरी का वो आंसर देता है, फिर हम कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो हम एक ही क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हम 4-5 मरतबा चैटजीपीटी से कन्वर्सेशन कर देते हैं, और फिर हमारे ऊपर लॉक लग जाता है, हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो अब आपको आंसर कितनी बात का मिला, एक ही बात का मिला। अगर आपने एक ही मरतबा में सही प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया, और उसने आपको एक ही मरतबा में आपकी मतलब का जो आपको रिक्वायर्ड आंसर है, अगर उसने आपको वो प्रोवाइड कर दिया, तो 3-4 मरतबा
तक आपको वो आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं करेगा। तो आप 3 4 क्यूरी चैट जीपीटी से एट अ टाइम रिजॉल्व करवा लेंगे। अदरवाइज होता क्या है हमारे पास कि हम एक ही क्यूरी को रिजॉल्व करवा पाते हैं, देन हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। क्यों? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने पर। तो आपका अगर क्वेश्चन करने का तरीकेकार सही हो जाएगा, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर, एक ही आंसर आप एक ही क्वेश्चन से ले लेंगे। 3 4 अलग अलग क्वेश्चंस करके आप 3 4 अलग अलग आंसर ले लेंगे, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो आप उससे मल्टीपल चीज़ें करवा चुके होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस टास्क से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि आपके असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्या करना है आपने? आस्क ChatGPT टू समराइज अ पैराग्राफ। ऐसे एग्जांपल के तौर पर बताया गया है, जैसे आपने कहा आस्क फॉर ग्रामर करेक्शन, या आस्क टू राइट एन इंट्रोडक्शन। तो आप इससे क्या कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप उसको दे दें और उसके जरिए आप उस चीज़ को रिजॉल्व करवा दें। एग्जाम्पल, आपने कोई पैराग्राफ आपके पास मौजूद है, आपने खुद से लिखा है, और आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितनी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, अपर केस और लोअर केस सही लगे हैं या नहीं लगाए हैं, स्पेसिंग सही करी है कि नहीं करी है। जो भी चीज़ है, आप चैट जीपीटी को वो अपना कंटेंट जो आपने लिखा है वो आप प्रोवाइड कर दें, उसको बोलो मुझे इसमें जो गलतियां हैं वो सही करके दे दें। तो वो आपकी जो गलतियां होंगी उसको सही भी करके दे देगा, और बाकायदा आपको ब्रीफ भी करेगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियों को सही भी किया है। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी ग्रामर मिस्टेक्स को सही करवाने के लिए, अपने अपर केस और लोअर केस की जो चीज़ें होती हैं उसको सही करवाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब तक तो हम जो बात कर रहे थे वो सिर्फ ये कर रहे थे कि आप एक नई चीज़ को क्रिएट करवाएं। अगर आप नई चीज़ को क्रिएट करवाने की बात नहीं भी कर रहे, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इस चीज़ को क्रिएट करवाने की बात नहीं भी कर रहे हैं, तो आपके पास जो ऑलरेडी क्रिएटेड चीज़ है आप उसको चैट जीपीटी के साथ देकर उसके अंदर जो मजीद अमिटमेंट करवानी है, जो एडिटिंग करवानी है, आप वो भी करवा सकते हैं। आवाज़ से रिलेटेड कुछ क्यूरीज आ रही हैं। आई थिंक कुछ बेटर हो गई होगी आवाज़। किसी का कोई क्वेश्चन भी है, वो कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट दोबारा बताते हैं। देखिए, हमें अभी हमने जो चीज़ें ब्रीफ करी है ना, जैसे पहले की अगर बात कर लें, इन्फॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन के साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। क्रिएटिव, आप कोई नई आइडियाज़ की बात कर रहे होते हैं। आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि मुझे ऐसा कर दो, ये मैंने पैराग्राफ दिया है, इसके अंदर से एंड जो लिखा हुआ है सारे एंड को रिमूव कर दो, और जो लिखा हुआ है ओ आर और सारे और को रिमूव कर दो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं आप। कन्वर्सेशनल, आप उसके साथ बाकायदा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं कन्वर्सेशनल के अकॉर्डिंग। ऐसा ऐसा कर दो, अच्छा ऐसा कर दो, मुझे आइडियाज़ चाहिए, बिजनेस आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आप उससे डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वो वाले प्रॉम्प्ट हो गए। और स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पर ब्रीफ भी किया। ये 3 स्टेप के अंदर हम चीज़ों को समझा रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने टॉपिक को, एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं और समरी लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास ये स्टेप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ये 5 स्टेप्स हैं हमारे पास हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशनल, आपने कोई चीज़, आपके पास नॉलेज है, आपने वो नॉलेज शेयर करके उसके साथ कहा कि मुझे इस टाइप की कुछ काम करके दे दो। एग्जांपल, आपको पता है कि इमेज कैसी बनानी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आपने अपनी पिक्चर दी और साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि मुझे इमेज के साथ ऐसा ऐसा ये सब कुछ कर दो, तो ये इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आ जाता है। कोई नई चीज़ आपने कहा कि इसके अंदर कुछ ऐसा कर दो, कुछ अलग सा हो जाए, कुछ चेंजेस सा हो जाए, तो वो क्रिएटिव के अंदर भी आ जाता है। कोई इंस्ट्रक्शन देते हुए आपने बात कर ली, तो वो उसके अंदर भी आ जाता है। प्रॉम्प्ट के रिलेटेड आपको कुछ जो टाइप्स थी वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको जो टास्क के ऊपर काम करना है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता और कुछ मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखाता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसी के अंदर एग्जांपल लिख ली, ताकि मैं इसी स्क्रीन के ऊपर रहते हुए अपनी चीज़ों को कवर अप कर लूँ। जितनी आवाज़ निकल रही है उतनी निकाल भी रहा हूँ। टास्क से रिलेटेड आपने क्या करना है, देखिए आपको चैट जीपीटी चलाना तो आ गया। आपने ऑलरेडी कल की क्लास के अंदर चैट जीपीटी को ऑन भी किया, और जो आपके पास प्रॉम्प्ट एग्जांपल में मौजूद थे उसको आपने बाकायदा टाइप भी किया, और चैट जीपीटी ने आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर भी दिया। असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझ लें। जिस तरीके से अभी आपने अभी प्रॉम्प्ट देखे हैं और कुछ एग्जांपल देखिए, तो उसी प्रॉम्प्ट को आपने क्या करना है, अपने पास नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं, खुद से क्रिएट करने हैं प्रॉम्प्ट। इट मीन्स आपने करना क्या है, चैट जीपीटी पे आपने जाना है, और वो प्रॉम्प्ट जो आप वहां पर जाकर लिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सही और परफेक्ट आंसर मिल रहा है,
फिर चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, आप अपनी जो भी क्यूरीज हैं वो आप चैट जीपीटी के साथ जाकर डिस्कस करें। आपको जो वो सही आंसर दे रहा हो, एक ही मरतबा आपने प्रॉम्प्ट लिखा, उसने आपको पूरा कंप्लीट सही आंसर दे दिया। फिर चाहे उससे आप ऐसे लिखवा रहे हो, चाहे आप उससे इमेज क्रिएट करवा रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो। तो इस टाइप के टोटल 10 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो आपने एक फाइल के अंदर लिखने हैं। इससे कैसे लास्ट क्लास के अंदर जो आपको लास्ट असाइनमेंट मिला था उसके अंदर आपने क्या किया था, चैट जीपीटी किसने बनाया है और क्यों बनाया है इसके ऊपर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या चाहिए आप लोगों से, टोटल 10 प्रॉम्प्ट चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप बना सकते हैं। कि जैसे ही ये बस ये प्रॉम्प्ट है, इसको आप जैसे ही चैट जीपीटी पे जाके कॉपी पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट ब्रीफिंग के साथ आंसर दे देगा। आपको मजीद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मजीद कुछ कमिटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस टाइप के 10 प्रॉम्प्ट जो हैं वो हमें चाहिए आप लोगों से। फिर चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्यों ना हो, इजी हो या मुश्किल से मुश्किल आप बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। किसी पिक्चर को एडिट करवाने से रिलेटेड बनवाएं, किसी डॉक्यूमेंट को राइट करवाने से रिलेटेड बनवाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। प्रॉम्प्ट छोटा है या लॉन्ग है, स्मॉल या लॉन्ग, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन प्रॉम्प्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। प्रॉम्प्ट हमेशा उसी को कहा जाता है कि जो आप बात कर रहे हो वो पूरी कंप्लीट हो। दुआ कासिम, मैं अगेन ब्रीफ कर देता हूँ। हमने आपसे ये कहा एज एन असाइनमेंट, आपको ऑलरेडी चैट जीपीटी चलाना आया है। ठीक है, आपने कल की क्लास के अंदर चैट जीपीटी को अपने पास ऑन भी किया था, अपना अकाउंट क्रिएट भी किया था। देन उस अकाउंट जो आपने क्रिएट किया था, उस क्रिएट करे हुए अकाउंट के अंदर जाकर आपने कुछ चीज़ें लिखी। जैसे ही आपने चीज़ें लिखी, चैट जीपीटी ने आपको उसका आंसर दे दिया। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमने आपको आज की क्लास के अंदर प्रॉम्प्ट को समझाया कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो उस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड आप क्या करें, चैट जीपीटी पे जाकर आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट लिखेंगे। आप कुछ भी लिखते रहें, पूरा हफ्ता आपके पास मौजूद है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है तो आप जब नेक्स्ट डे जैसे ही आपका वो जो अकाउंट फ्रीज हुआ होगा वो ऑन हो जाएगा, आप फिर उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रॉम्प्ट भी होगा जो आपने वन टाइम उसको पूरी क्यूरी बताई होगी, समझाई होगी, और उसने बदले में आपको सही आंसर दे दिया होगा। हमने आपको ये भी समझाया कि इसके अंदर कोई लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। आपने कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में आई, आपने सोची और आपने जाकर चैटजीपीटी को बताई, और उसने आपकी बात को फौरन एक ही मर्तबा में समझ लिया और बदले में आपको वो आंसर प्रोवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास क्वालिटी वाला प्रॉम्प्ट है। इस टाइप के टोटल 10 प्रॉम्प्ट जो है वो आपने एक फाइल के अंदर लिखकर अपने पास सेव करने हैं। सिर्फ प्रॉम्प्ट, आंसर की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ से आपके पास जो लिखे हुए प्रॉम्प्ट है इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे चैटजीपीटी के पास, तो जो आंसर उसने आपको सही और करेक्ट दिया हुआ है वही आंसर हमारे पास भी अवेलेबल होगा। तो सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। किसी भी वेबसाइट नहीं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि वेबसाइट, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। आप वर्ड पे जाकर 10 प्रॉम्प्ट लिख दें, एक्सेल पे जाकर 10 प्रॉम्प्ट लिख दें, पावर पॉइंट पे जाकर 10 प्रॉम्प्ट लिख दें, पीडीएफ फाइल बना लें आप, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमें सिर्फ वो 10 प्रॉम्प्ट चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, ना कि अनक्लियर, और स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हो, जो आपको प्रैक्टिस टास्क के अकॉर्डिंग आपको ब्रीफ किया गया उसके अकॉर्डिंग पूरा हो। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट के अंदर वो कॉल होता हो, उसी को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप टॉपिक पूछें या क्या पूछें, लेकिन जो आप पूछ रहे हो, अब जिस अगर आपने टॉपिक पूछा है तो आपको टॉपिक बताएगा। उसके अंदर अगर वो आपको सही और प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा तो फिर वो प्रॉम्प्ट किस काम का। तो टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक क्या है, कितना बताना है, कहाँ से कहाँ तक बताना है, ये सारी चीज़ें भी तो ब्रीफ होगी, तभी तो उसको प्रॉम्प्ट कहा जाएगा। तो प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो चीज़ आपको चैट जीपीटी ने बनाकर दे दी। आपको जिस टाइप की एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको जिस टाइप की इमेज चाहिए वो आपने बता दिया, वो आपको प्रोवाइड कर रहा हो, तो फिर बात यहाँ पे क्लियर है। आपने किसी को अपने घर पे बुलाया कंस्ट्रक्शन के लिए और अपने आपको उसने आपने उसको समझा दिया कि मुझे इस टाइप का काम चाहिए, उसने आपकी बात को समझकर बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम किया, वो हमारे पास करेक्ट प्रॉम्प्ट है। अगर उसने आपकी बात को कुछ और समझा और कुछ और काम कर दिया, आपके पैसे क्या हो गए, वेस्ट हो गए, हमारे पास वो प्रॉम्प्ट किसी काम का नहीं है। जी, दोनों असाइनमेंट जो है वो अलग अलग फाइल होगी, एक ही में नहीं होगी। जी, अलग अलग टॉपिक पर प्रॉम्प्ट होने चाहिए। 10 के 10 जो आपने प्रॉम्प्ट लिखने हैं वो एक ही जैसे ना हो, मिलते जुलते ना हो। क्योंकि एक बात के अंदर, एक प्रॉम्प्ट के अंदर वो पूरा टॉपिक क्या हो गया, कवर हो गया और क्लियर हो गया, चैट जीपीटी ने आपको पूरा कंप्लीट सही आंसर बनाकर दे दिया। अगर आपको उसी के ऊपर रहते हो मजीद कुछ डिस्कशन करनी पड़ी है चैट जीपीटी से कि ऐसा नहीं ऐसा, थोड़ा ऐसा कर दें, थोड़ा ऐसा कर दें, तो फिर वो प्रॉम्प्ट हमारे किसी काम का नहीं है। सिर्फ आपका जो प्रॉम्प्ट है उसको आप, जो चैट जीपीटी आपको आंसर दे रहा है उसको सेव करने की जरूरत भी नहीं है।
आपको आंसर देगा चैट जीपीटी देगा। ठीक है। आपको चैट जीपीटी अगर आपको सही आंसर दे रहा है और आपको ऐसा लगता है कि जो बात मैंने चैट जीपीटी से मांगी उसने मुझे वो सही आंसर बिल्कुल परफेक्ट 100% दे दिया, वो प्रॉम्प्ट हमारे काम का है। अगर आपको लगता है कि नहीं 100% नहीं है आंसर, इसमें कोई बहुत गुंजाइश है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो हमारे किसी काम का नहीं है वो प्रॉम्प्ट। किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। कुछ चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी, आप लोग अभी भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल गला गुंजाइश नहीं दे रहा कि मजीद आवाज़ निकाली जाए। आप लोग अभी अपना काम शुरू कर सकते हैं, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत मुश्किल से आपके साथ ये क्लास को कंडक्ट किया गया है। और आपको जो चीज़ें समझाई गई हैं वो प्रॉम्प्ट से रिलेटेड समझानी थी, हमारा जो टॉपिक था वो प्रॉम्प्ट से रिलेटेड था, इसीलिए मैं आपको प्रॉम्प्ट से रिलेटेड चीज़ों को समझा भी दिया। और आपको सेकंड असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया, ताकि इस पूरे वीक के अंदर आप इसके ऊपर काम कर सकें। जितना आप काम कर सकेंगे इसके ऊपर उतना आपके लिए बेनिफिट्स है, कि आप उससे चैट जीपीटी से अपनी बातें मनवाना जान रहे हैं। और आप इस तरीके से मनवाना जान रहे हैं कि आपने एक ही मर्तबा इंस्ट्रक्शन दी, उसने एक ही मर्तबा में आपकी पूरी बात मान ली। अगर आप उसको बार बार एक ही बात को बता रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो फिर उसमें क्वालिटी जनरेट नहीं होती। असल मजा कब आता है कि आपने एक ही बार बोला, उसने फौरन काम कर लिया। असल एम्प्लॉय भी किसको कहा जाता है कि एक ही मर्तबा में वो आपकी बात को समझ भी ले और उस काम को कर भी ले। दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, उसी को बनाया जाता है। जी, 10 प्रॉम्प्ट्स इन वन फाइल, यही वाला असाइनमेंट है। दूसरा, बाकी जो पहला असाइनमेंट था उससे पहले दे दिया गया था। इसके अंदर आप चैट जीपीटी किसने बनाया है और क्यों बनाया, इसके ऊपर आपने ब्रीफिंग करी थी। सेकंड असाइनमेंट जो है वो पहले दिया था। ये, सॉरी, फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो पहले दिया था, चैट जीपीटी किसने बनाया है और क्यों बनाया है। ये दूसरा असाइनमेंट आपको दिया गया है आज की क्लास के अंदर। प्रॉम्प्ट विद आंसर नहीं, जस्ट प्रॉम्प्ट। सबमिट अभी नहीं करना है, आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं पर ही हम आपके असाइनमेंट को ओपन भी करवाएंगे। जी, आज का एक ही है। जस्ट प्रॉम्प्ट, आंसर नहीं है, हसन रजा। आंसर के साथ नहीं करना है, आयशा साथ। आई थिंक बार बार मैसेज रिपीट हो रहे हैं मेरे पास। जी, चैट जीपीटी में आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको आंसर देगा। अगर आपको लगता है कि उसने आपको सही करेक्ट 100% आंसर दे दिया है, मतलब वो सही प्रॉम्प्ट है। अगर उसने आपकी आंसर सही नहीं दिया है तो फिर वो सही प्रॉम्प्ट नहीं है हमारे पास, वो क्लियर प्रॉम्प्ट नहीं है हमारे पास, वो किसी काम का नहीं है। तो आपसे जितनी अच्छी और बड़ी चीज़ें करवा सकते हैं वो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे अगले वीक मुलाकात होगी। जब तक दुआ में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। क्या